Hello friends and students, good morning, namaskar, shubh prabhat. Dear student, today I will discuss about the topics method of integration under third method of integration by parts method. तो dear students, आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर बाय पार्ट्स मेथड को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाय पार्ट्स मेथड का कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण वो क्वेश्चन छोड़ देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में एकदम सिंपल टेक्निक बाय पार्ट्स मेथड को बताएंगे, जो आप लोगों को माइंड में सेट कर लेना है और माइंड में सेटअप कर लेना है। यदि आप लोगों को माइंड में सेट हो गया तो एग्जाम हॉल में बाय पार्ट्स मेथड के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सुनने में और देखने में बाय पार्ट्स मेथड बहुत ही लंबा चौड़ा और हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है। तो वही मैं सिंपल टेक्निक से आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, बाय पार्ट्स मेथड का एक सिंपल रूल्स है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx। इसका रूल क्या होता है? पहला u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर d by dx u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू ब्रैकेट क्लोज dx। इसी रूल को हम लोग फ्लो करेंगे और बाय पार्ट्स मेथड का चाहे किसी भी फंक्शंस का दिया रहेगा, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शंस का हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो या एक्सपोनेंट फंक्शंस का हो या इनवर्स फंक्शंस का हो या लॉगरिथम फंक्शंस का हो, कोई भी दो फंक्शंस आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में रहेगा u इंटू v के फॉर्म में, उसको हम लोग इसी रूल को फॉलो करते हुए जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं वैसे ही इंटीग्रेशन कर देना है। तो अब सवाल उठता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रोडक्ट में रहेगा u इंटू v, तो किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन u रखेंगे और किस फंक्शन को v रखेंगे? तो आप लोगों को ये 5 लेटर का जो आइलेट के नाम से जाना जाता है, इसी को माइंड में सेट कर लेना है। तो माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए कि आइलेट के जो 5 लेटर का जो लेटर है वो है I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड X फॉर एक्सपोनेंट फंक्शंस। तो ये जो 5 को फंक्शंस है, तो कोई भी u इंटू v के फॉर्म में इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, इसी आइलेट का असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। जब आप अरेंज कर पाइएगा आइलेट की ऑर्डर के अनुसार, उसके बाद इस रूल को लिखना है और इस रूल के अनुसार बाय पार्ट्स कर देना है। तो कभी कभी डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी प्रोडक्ट u इंटू v में नहीं रहता है, सिंगल रहता है, तो वो सिंगल में क्या करना है वो भी बताएंगे, और जब डबल रहेगा u इंटू v के फॉर्म में वो भी बताएंगे। दोनों दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिंगल कोई भी फंक्शन रहेगा, चाहे लॉग रहेगा या तो इनवर्स, यही दो को पूछता है जो सिंगल में रहता है। बाकी सिंगल वाला तो सिंपल इंटीग्रेशन से ही होगा। सिंपल इंटीग्रेशन में आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं, सेम टू सेम सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। सिंगल में उसमें दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी सिंगल में लॉग का क्वेश्चन रहेगा या तो इनवर्स, उसमें भी हम लोग बाय पार्ट्स मेथड से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि u इंटू v के फॉर्म में रहेगा तो इस आइलेट को माइंड में सेट करके रखना है। इस आइलेट के ऑर्डर के अनुसार फर्स्ट फंक्शन u
एंड अनदर फंक्शन v को रखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लेके दिखाएंगे। पहले u इंटू वी और फिर सिंगल, लॉग एंड इनवर्स का दिखा देंगे और आप लोग लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट लेके दिखा देते हैं। सपोज मान लीजिए x sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको u इंटू वी के फॉर्म में है। अब हम लोग आइलेट को ध्यान में देंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक है, उसके बाद त्रिकोणोमेट्रिक। तो आइलेट के हिसाब से पहले अलजेब्रिक होना चाहिए, उसके बाद त्रिकोणोमेट्रिक। तो मतलब ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये अरेंज किया हुआ है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको सीधे बाय पार्ट्स में लिख देना है कि बाय, यहाँ पे बाय पार्ट्स में, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स करेंगे। तो बाय पार्ट्स जब करेंगे तो u इंटू वी dx क्या होता है, u v dx, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज d by dx u एंड v dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो यहाँ पे टेकिंग u को लेंगे, u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू sin x। अब u एंड v का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो चलिए कर देते हैं, x sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज u में x एंड sin x एंड dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो साइन का क्या होता है डियर फ्रेंड्स, माइनस cos x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x cos x, x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cos x dx। क्लियर, माइनस x cos x और माइनस माइनस प्लस cos x एंड dx। अब cos x का sin x, तो माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। देखिए ये आपका फाइनल रिजल्ट होके आ गया। तो डियर फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है कि बाय पार्ट्स सुनने में, देखने में उसका लंबा चौड़ा सवाल लगता है, क्वेश्चंस लगता है, लेकिन एक बार यदि माइंड में सेट हो गया इस आइलेट को और ये इस रूल को, तो आपका बाय पार्ट सिंपल इंटीग्रेशन जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही है, जैसे सब्स्टिट्यूशन में किए हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में किए हैं वही है। लेकिन यहाँ पे आपका u इंटू वी के फॉर्म में यदि रहेगा तो ये बाय पार्ट्स लगेगा। कभी कभी u इंटू वी के फॉर्म में भी रहेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं यदि वो लगेगा तो, नहीं तो अदरवाइज बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व कीजिएगा। आसान है, देख लीजिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आइलेट जो 5 लेटर का जो वर्ड्स बना है आइलेट्स, इसका असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद उस रूल्स को लिखिए बाय पार्ट्स का, उसके बाद टेकिंग u एंड v को अरेंज करते हुए उस रूल्स में बैठा के सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। इसका और भी हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद u इंटू वी के फॉर्म में जो नहीं रहता है वो क्वेश्चन सिर्फ ओनली फॉर लॉग में रहेगा, ओनली फॉर इनवर्स में रहता है। कैसे रहता है ये हम दिखा देंगे। बाकी सिंगल में रहेगा तो ही सिंपल इंटीग्रेशन जैसा ही काम होगा। जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंट रहेगा तो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है, सिंपल है। त्रिकोणमिति रहेगा, सिंपल इंटीग्रेशन तो आप लोग देख चुके हैं, आराम से हो जाएगा। अलजेब्रिक भी रहेगा तो सिंपल इंटीग्रेशन ही जैसा रहेगा। और दो चीज इनवर्स एंड लॉगरिथम्स रख देता है। अब बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करना है, वो भी देखेंगे। इसका और भी क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन था अलजेब्रिक एंड त्रिकोणमिति। यदि अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंट दे दिया, इसी 5 लेटर के अंदर ही रहेगा बाय पार्ट्स। डियर स्टूडेंट एंड आल्सो फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मैटर आइलेट। इस 5 लेटर के अंदर ही u इंटू वी के फॉर्म में आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो मतलब इशारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
इस आइलेट को दिमाग में सेट कर लेने का। चलिए अब इसका मान लीजिए अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंट रहेगा तो फिर कैसे करेंगे, तो चलिए करके दिखाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और यहां हम लोग एक्सपोनेंट कर देते हैं। चलिए रूल तो वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा, तो चलिए करके दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए x इंटू एक्सपोनेंट दे दिया dx, तो आइलेट के हिसाब से पहले देख लीजिए एक्सपोनेंट लास्ट में होगा, एक्सपोनेंट लास्ट में है तो मतलब मेरा अरेंज किया हुआ है। तो बाय पार्ट्स का पहले रूल लिखिएगा, रूल लिख दिए, उसके बाद टेकिंग u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू e के पावर x। अब इसको u इंटू v में जहां जहां u है x बिठा देना है, जहां v है एक्सपोनेंट बिठा देना है। तो चलिए बिठा देते हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे ex dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx एंड ex है ना, यहाँ पे x, तो यहाँ पे u है, u का यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे vx है ना, तो v का जगह ex इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ex का ex ही होगा एक्सपोनेंट का, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होगा एंड dx बच गया। तो मतलब x ex और एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है और एक्सपोनेंट को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 प्लस c, ये आपका रिजल्ट हो गया। देखिए क्लियर। तो डियर फ्रेंड्स u इंटू v के फॉर्म में इसी 5 लेटर के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर आप लोग को कुछ सोचना नहीं है। बाय पार्ट यही 5 लेटर के अंदर ही रहता है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ देख लिए, एक्सपोनेंट के भी साथ देख लिए, अब लॉग के साथ भी एक को देख लीजिए क्या होता है, और एक इनवर्स के साथ भी देख लीजिए। तो चलिए दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपोनेंट के साथ। मान लीजिए अब लॉग के साथ रहेगा तो सेम टू सेम वही चीज रहेगा और आपको आइलेट के जैसा सजा देना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक लॉग के साथ देख लीजिए। चलिए तो ये लॉग के साथ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे log x इंटू एक्स dx। देखिए तो अब आइलेट को देखिए ध्यान में, और यहाँ log x इंटू एक्स है, तो log किसके बाद है, log पहले है अलजेब्रिक से, तो मतलब आपका पहले क्या देना होगा log, उसके बाद अलजेब्रिक है तो log उसके बाद अलजेब्रिक। अरेंज किया हुआ है तो ठीक है, अरेंज किया हुआ नहीं रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, आइलेट को देख के अरेंज करना है। तो अलजेब्रिक से पहले आपका log है तो ये ठीक है, बाय पार्ट्स लिखिएगा। बाय पार्ट्स का जो रूल है वो रूल लिख दिए, उसके बाद टेकिंग फर्स्ट फंक्शंस u इक्वल टू log x एंड v इक्वल टू x। अब जहां u है ये बिठा देना है log x, जहां v है आपको x बिठा देना है। तो क्या हो जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx एंड u log x एंड v x dx इंटीग्रेशन x dx। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद जो सिंपल है log x स्क्वायर बाई 2, log x का यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 एंड dx। देखिए हो गया। उसके बाद देखिए इसको अरेंज कर दीजिए, x स्क्वायर इंटू log x बाई 2 माइनस यहाँ पे हाफ बाहर निकाल दीजिए, x स्क्वायर x क्यूब एंड dx। क्लियर। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे log x का 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x कीजिएगा, है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा तो मतलब क्या है, a को कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे a को x बचेगा, हाफ निकल गया।
क्लियर? क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू log x का 1/x होता है और x का x²/2 होता है। तो यहाँ पे x कट जाएगा, ये हाफ निकल जाएगा, एक x यहाँ पे रह जाएगा इंटीग्रेशन में। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? x² log x/2 माइनस ये हाफ इंटू x का क्या हो जाएगा? x²/2। तो एगेन और एक बार लिख दीजिए, x² log x/2 माइनस x²/4 प्लस c। हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो लॉग के साथ भी देख ली। अब आप लोगों को एक इनवर्स के साथ देख लीजिए कि जब इनवर्स होता है, इनवर्स के साथ रहेगा अलजेब्रिक, तो फिर क्या होगा? तो चलिए दिखा देते हैं। तो देख लीजिए, ये लॉग के साथ हो गया, लॉग प्लस अलजेब्रिक। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक प्लस इनवर्स, ताकि आप लोग पूरे बाय पार्ट्स का माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, डियर स्टूडेंट एंड आल्सो फ्रेंड, अब हम लोग को क्या लेना है? tan इनवर्स x इंटू x एंड dx। देखिए इनवर्स के साथ एक अलजेब्रिक। अब आइलेट को अरेंज करके देख लीजिए, ठीक है कि नहीं? पहले इनवर्स है, पहला इनवर्स किया हुआ है, उसके बाद अलजेब्रिक है, तो मतलब मेरा ये ठीक है। बाय पार्ट्स का रूल लिख लेना है। उसके बाद टेकिंग u इक्वल टू tan इनवर्स लेना है एंड v इक्वल टू x लेना है, और उसके बाद u इंटू v का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, यहाँ पे x dx इंटीग्रेशन ऑफ dy dx, u का कितना है? tan इनवर्स x dx ब्रैकेट क्लोज dx हो गया। उसके बाद tan इनवर्स x और x का x²/2 माइनस dy dx, tan इनवर्स का 1 बाई, आप लोगों को पता है 1 प्लस x² होता है, यहाँ पे x²/2 एंड dx। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² tan इनवर्स x/2 और यहाँ पे हाफ बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ पे x²/1 प्लस x² dx। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे +1 ऐड करेंगे, -1 सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² tan इनवर्स x/2 माइनस ये हाफ, यहाँ पे x² +1 -1 एंड 1 प्लस x² dx। अब इसको अलग कर देंगे, तो देखिए x² tan इनवर्स x/2 माइनस ये हाफ, और इसको अलग एक साथ रख दीजिए, 1 प्लस यहाँ पे x² अरेंज कर दिए, 1 प्लस x² dx, और ये माइनस हाफ इसके साथ भी है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे ओनली फॉर dx बचेगा। हो गया? चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x² है, तो x² दीजिए, tan इनवर्स x/2 माइनस ये हाफ, ये देखिए कट जाएगा यहाँ dx, तो यहाँ पे हाफ x हो जाएगा प्लस ये हाफ x हो जाएगा। देखिए कट के, तो मतलब क्या हो गया? डियर स्टूडेंट एंड आल्सो फ्रेंड, माइनस माइनस इसका प्लस हो गया, तो मतलब ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x² tan इनवर्स x/2 प्लस c। देखिए आपका ये रिजल्ट आपका सामने आ गया। और एक बार चेक कर लीजिए ठीक ठाक है कि नहीं, सब ठीक है? x²/2 dx, ये हाफ यहाँ पे बैठ गया, देखिए +1 -1 कर दिए, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिए, माइनस हाफ इसके साथ और फिर माइनस और माइनस प्लस हाफ इसके साथ, हो गया ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या है? dx/1 प्लस x² यहाँ पे होगा, है ना? चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। यहाँ पे आपका बच जाएगा dx बाई, आपके पास ये
1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे पार्ट इसके साथ भी है इसलिए ये पार्ट बच जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस यहाँ पे हाफ एक्स हो गया इसके साथ। अब ये जो बच गया प्लस ये हाफ, तो ये आप लोग ऊपर चढ़ा दीजिए। देख लीजिए इसको जब हम लोग ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स हो गया dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको और करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट लिख दीजिए। इसका हम लोग का होता है टेन इनवर्स एक्स। देखिए dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस सी हो गया। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो देख लीजिए, तो डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब है कि इस आइलेट के अंदर ही आपका बाय पार्ट्स का क्वेश्चंस रहेगा, और आइलेट के हिसाब से इसी ऑर्डर के अनुसार अरेंज करके आपको बाय पार्ट्स का रूल्स लिखना है। u इंटू v का टेकिंग फर्स्ट फंक्शन टेकिंग सेकंड फंक्शन वैल्यू बैठा के जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन कर देना है। तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जिसका प्रोडक्ट में u इंटू v नहीं रहता है, तब उसका क्या करेंगे। तो चलिए उसका भी एक क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। और उसका दो ही क्वेश्चन होता है, या तो लॉग रहेगा या तो इनवर्स रहेगा, सिंगल डिजिट में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको इधर सब तो हट जाएगा, रूल तो सेम ही रहेगा, यही रूल रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोग को अभी बोले, जब u इंटू v को फॉर्म में नहीं रहेगा लेकिन वो बाय पार्ट्स के माध्यम से ही आप लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए आपका log x एंड dx, तब आप लोगों को u तो मिल गया लेकिन v क्या लेना है। तो v में माय डियर स्टूडेंट्स आपको 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तब क्या हो जाएगा, बाय पार्ट्स के हिसाब से log तो हो गया लेकिन यहाँ पे 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, टेकिंग u इक्वल टू यहाँ पे log x लेना है, अब v इक्वल टू 1 रखना है। क्लियर। अब देखिए, अब u एंड v का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए log x 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx log x 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो देखिए log x dx का 1 तो dx ही हुआ, तो मतलब x, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx का 1 बाई x, और यहाँ पे x एंड x dx कर दिया, तो मतलब x log x माइनस dx। तो क्या हो जाएगा, x log x माइनस x, और x कॉमन ले सकते हैं, x log x माइनस 1 माइनस 1 प्लस c। देखिए हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट एंड आल्सो फ्रेंड्स, यदि सिंगल में पूछा जाएगा बाय पार्ट्स में तो सिर्फ लॉग का रहता है और इनवर्स का रहता है। इसके अलावा यदि सिंगल में रहेगा तो जो सिंपल इंटीग्रेशन में आप लोग कर चुके हैं वही लगा देना है और सिंपल इंटीग्रेशन करके निकल जाना है। तो देख लीजिए, तो सिंगल यदि log x रहेगा तो उसका बाय पार्ट्स कैसे करेंगे, u तो आपका v log x हो जाएगा, लेकिन v में क्या रखना है, ओनली 1। तो सेम टू सेम इनवर्स वाला में भी वही करना है, इनवर्स को u में रखना है, v में 1, और उसको बाय पार्ट्स सिंपल जैसे किए, चलिए दिखा देते हैं उसका भी कि इनवर्स वाला भी इस टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए सिर्फ इनवर्स रहेगा, तब क्या कीजिएगा, तो सेम टू सेम ऐसा ही बाय पार्ट्स कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए आपका टेन इनवर्स या कोई भी इनवर्स रहेगा एंड dx, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग u इक्वल टू टेन इनवर्स x एंड v इक्वल टू 1 रख देना है। अब इसको बैठा दीजिए इक्वेशन 1 में बाय पार्ट्स का, यदि बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज d बाई dx टेन इनवर्स x and 1 dx and dx।
2 मान लीजिए, ये आपका 2 मान लीजिए, क्योंकि इसको अब ब्रेक करना है। तो चलिए अब यहाँ पे नाव करेंगे, नाव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड मानेंगे और डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 0 हो जाएगा 1 का और प्लस 2x dx इधर dz। तो मतलब क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू dz बाई 2। अब यहाँ पे बिठा दीजिए तो x dx का, तो यहाँ पे हाफ बाहर निकाल दीजिए dz बाई z। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ log z, log z हो गया। अब log z का और z का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, है ना। ये जो हाफ है ना, तो यहाँ पे log z ये हाफ कर सकते हैं, तो मतलब और हाफ को फिर क्या लिख सकते हैं log z, है ना। ये अंडर रूट z और z का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पार्ट का निकल गया। अब फ्रॉम 2 से वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम लोग का क्या हो जाएगा x tan इनवर्स x, तो यहाँ पे x tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट एंड आल्सो फ्रेंड्स, देखने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि सिंगल टेन इनवर्स में रहेगा या कोई भी किसी का भी इनवर्स रहेगा, चाहे वो साइन इनवर्स रहे या सेक इनवर्स रहे या कॉस इनवर्स रहे या टेन इनवर्स रहे या कॉट इनवर्स, सिंगल यदि टेन इनवर्स रहेगा तो टेकिंग यू में फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स वाला लेना है और सेकंड फंक्शन भी को ओनली फॉर 1 बैठा देना है। लॉग के साथ भी वैसा ही किए। तो बस इसमें सिंगल में 2 ही आपका फंक्शन से पूछा जाता है, या तो log x रहेगा या तो इनवर्स रहेगा। तो आप लोग को इस टाइप से बाय पार्ट्स निकाल देना है। सिंगल वाला, डबल वाला तो आप लोग को हाईलाइट को ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहां से देखने से पता चल गया होगा कि बाय पार्ट्स मेथड सुनने और देखने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उतना देखने सुनने में तो है लंबा चौड़ा, लेकिन बनाना उतना ही आसान है जितना आसान पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में था, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में था, सिंपल इंटीग्रेशन में था। सेम टू सेम आप लोगों को वही चीज है। तो देख लीजिए, तो इसमें से आप लोगों को यही आइलेट के अंदर ही 2 फंक्शंस लेके प्रैक्टिस करना है और माइंड में सेट करके रखना है, ताकि एग्जाम हॉल में चाहे सिंगल में पूछा जाए या u इंटू वी डबल में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब तो आज इतना ही डियर स्टूडेंट एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए